ये हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक में। एक चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ यूपी। ठीक है, एक बार ज़रा आवाज़ चेक कर लें, उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है। तो देखो, पॉलिटिकल सिनेरियो की जो बात है, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। मैच द ईयर्स विद द नेम्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। ठीक है, तो अब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस नामकरण कब किया गया था उत्तर प्रदेश के लिए, और फिर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कब किया गया था, फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस कब किया गया था, और उत्तर प्रदेश कब किया गया था। ठीक है, देखो ये हमको पता है कि बी का जो यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, ठीक है, ये जो है 1937 में हुआ था, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ये तुम्हारा 1877 में हुआ था। तो वी कैन मैच बी विद टू। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ए या बी ही हो सकते हैं। अब अगर ये जो हम कह रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को 3, ए को 3 से लगा दो, तो फिर बी आंसर शुड बी द राइट आंसर, बट एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग। देखो, तुम्हारा ये एजम्पशन गलत था, 1937 में नहीं हुआ था वो। अब इसको देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ये नाम रखा गया था यूपी का 1836 में। यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध ये नाम रखा गया था 1877 में। यूनाइटेड प्रोविंसेस रखा गया था 1937 में, और उत्तर प्रदेश रखा गया था 1950 में। कम से कम यही लगा देते। अगर देखो अगर अगर मैं सिर्फ ये लगा देता कि उत्तर प्रदेश तो 1950 होगा, तो डी का 1 खैर नहीं लगा पाते। और अगर ये भी पता होता कि यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था 1937 में, तो क्या लगा पाते, सी का 2, हाँ, तब सी ऑप्शन लगा लेते। एनीवेज, नाउ आई गॉट टू नो दैट कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1836, देन यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध 1877। तो ये दोनों जो तुम्हारे हैं 1800s में आते हैं, और यूनाइटेड प्रोविंस 1937, उत्तर प्रदेश 1950। नाउ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन थे ये, तो ये फर्स्ट गवर्नर विमेन थी, और वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और इनका कार्यकाल भी देख लो, 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949। ठीक है, शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया। आनंदीबेन पटेल इज़ द करंट गवर्नर ऑफ यूपी। ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो, गोविंद वल्लभ पंत, केसी पंत, हेमावती नंदन बहुगुणा एंड नारायण दत्त तिवारी। अब इनमें से कौन सा सीएम नहीं कभी रहा है, तो इसके लिए एग्जॉस्टिव लिस्ट पता होनी चाहिए तुमको। जैसे कि देखो, जीबी पंत जो थे ये हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 1946, इवन फ्रॉम द पीरियड ऑफ प्री इंडिपेंडेंस टिल 1954। ठीक है, 1946 से 1954 तक तुम्हारा ये हो गया जीबी पंत। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ट्वाइस फ्रॉम 1973 to 74, एंड देन फ्रॉम 74 to 75। ठीक है, तो ये भी एक याद रख सकते हो कि 74-75 के आसपास हेमवती नंदन सीएम बन गए थे, और दो बार बने थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कोई नारायण दत्त तिवारी हैं। सो ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इन 1976। ठीक है, और ये काफ़ी बार बने, मतलब 3-4 बार बन गया था ये सीएम। अब डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, छोटे छोटे कार्यकाल के लिए बने थे। तो नारायण दत्त तिवारी नाम याद रख लो कि सबसे ज़्यादा बार। फिर कृष्ण चंद्र पंत वॉज द सन ऑफ गोविंद वल्लभ पंत। ही सर्व्ड एज द कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑल्सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। एवर ही वॉज नेवर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये एक बात पता चल रही है कि कृष्ण चंद्र पंत, although he was the son of गोविंद वल्लभ पंत, but he never became the chief minister of UP। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, एक मोटा मोटा पता ये चल रहा है कि जीबी पंत थे ये 46 से लेके 54 तक थे। फिर उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जो हम बता रहे हैं ये कई बार थे। ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 1974 ऑनवर्ड्स ये कई बार बने। ठीक है, और इसके बाद एक तीसरे भी थे कोई, गोविंद वल्लभ पंत, नारायण, अच्छा एक, सॉरी मैंने गलत हाँ सही है, हेमवती नंदन, ये भी 1974-75 के आसपास ट्वाइस बने थे। ठीक है, ये भी सीएम बन चुके हैं। तो ये एटलीस्ट 3 नाम तो पता चले। चलो, अब कृष्ण चंद्र पंत नहीं बने थे कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। अब और देखो, सुचेता कृपलानी बनी थी, चौधरी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे या फिर प्रधानमंत्री बने थे, कमलपति त्रिपाठी एंड संपूर्णानंद।
मुझे तो लग रहा है ये क्या पूछा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अच्छा ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता नहीं, ये बताना मुश्किल है। सुचेता कृपलानी का वैसे बताओ, ये पहली थी ना चीफ मिनिस्टर, पहली महिला थी, तो ऑफ कोर्स पहली महिला रही होंगी। तो फिर 4 से अगर हम लोग स्टार्ट करें, नहीं 4 से नहीं होएगा, तो फिर 3 कौन है, संपूर्णानंद। संपूर्णानंद इनके पहले बन गए होंगे, फिर बी ऑप्शन है क्या। हाँ देखो, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के सॉल्व किया जा सकता है अब, बट स्टिल यू नीड टू नो संपूर्णानंद केम बिफोर सुचेता कृपलानी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो अब देख लो इन दोनों में क्या चल रहा है। देखो ये 1954 से 60 के बीच तुम्हारे संपूर्णानंद बने थे, और सुचेता कृपलानी तो 63 से 67 बनी थी। चौधरी चरण सिंह बने थे बहुत छोटे समय के लिए 1970 में, ठीक है, कितने समय के लिए देख लो, 7-8 महीने के लिए। देन कमलपति त्रिपाठी, अब ये कौन है, कमलपति त्रिपाठी, ये बने थे 71 से 73 लगभग 2 साल 2 महीने के लिए, ठीक है, कमलपति त्रिपाठी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, बाकी कुछ याद करो या ना करो, एटलीस्ट ये याद रख लेना कि चौधरी चरण सिंह वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इन 1970। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है, चौधरी चरण सिंह 1970 में बने, सुचेता ये 1963 या 64 है, 63 है, 1963 में बनी, और ये जो इनसे भी पहले बन गए थे ये 1954 में बने, ठीक, एटलीस्ट ये 3 याद होने चाहिए। देन मूविंग ऑन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। अब देखो राम नरेश यादव तो रह चुके हैं सीएम, हम जानते हैं, जीबी पंत भी रह चुके हैं, नित्यानंद भी रह चुके हैं, टीएन सिंह नहीं, नित्यानंद नहीं है, ठीक है। तो नित्यानंद स्वामी वॉज नेवर द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। अच्छा चलो ठीक है, ये भी याद रहेगा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन था, नित्यानंद स्वामी थे। और टीएन सिंह का देख लेना गूगल करके कब थे ये। हाउ मेनी वीमेन हैव सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी टिल नाउ। तो 2 हैं मेरे ख्याल से, मायावती और सुचेता कृपलानी, और भी है क्या कोई, 2 ही हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हैव सीन 2 वुमेन चीफ मिनिस्टर सो फार, सुचेता कृपलानी ये 1963 से 67 के बीच, और फिर मिनिस्टर ये मायावती जो हैं ये 1995, 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995। आफ्टर दैट शी सर्व द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी फ्रॉम 97 में थोड़े समय के लिए, और फिर 2002 से 3 में थोड़े समय के लिए, और फिर 2007 से 12। दस मायावती इज़ द थर्ड पर्सन टू सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर 4 टाइम्स आफ्टर चंद्र भानु गुप्ता एंड एनडी तिवारी, ठीक है, ठीक है। तो मायावती 2000 2007 से 12 के बीच ये चीफ मिनिस्टर थी। और एक बात और पता चल रही है हम लोगों को कि यहाँ पे 4 टाइम्स के लिए 3 नाम हो गए अब हमारे पास, एक नारायण दत्त तिवारी जो हम अब ऊपर बता रहे थे, एक चंद्रभानु भी है कोई, चंद्रभानु गुप्ता, और तीसरे हो गई मायावती, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 4 टेन्योर। तो यहाँ मायावती, चंद्रभानु और एनडी तिवारी, एनडीटी, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो ये सब लोग जानते हैं, सुचेता कृपलानी 1963 से 67। फिर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन थे। अब ये पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ यूपी स्टेट असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड ऑन 2 फरवरी 1950, ठीक है। 2 फरवरी को और भी कुछ मनाया जाता है, शायद रामसर दिवस, देख लेना एक बार, या कैंसर दिवस, कंफर्म कर लेना। सो पुरुषोत्तम दास टंडन वाज इलेक्टेड द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी। द स्टेट लोगो ऑफ यूपी डज नॉट हैव, देखो बो और एरो है, फिशेस भी हैं, पीकॉक नहीं है, ठीक है। द स्टेट एम्बलम ऑफ यूपी डज नॉट हैव अ पीकॉक, रेस्ट अदर्स गिवन इन द ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ द स्टेट एम्बलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेट फ्लावर। तो ये नीलकमल है, नहीं तेसू है। अब तेसू कोई टिपिकल नाम रख दिया है वैसे। द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ पलाश, वैसे हम लोग पलाश के नाम से जानते थे, बट उसको तेसू भी बोला जाता है, ठीक है। स्टेट एनिमल ऑफ यूपी इज़ बारासिंगा, दैट इज़ स्वैम्प डियर। स्टेट बर्ड ऑफ यूपी इज़ सारस क्रेन, एंड स्टेट ट्री इज़ अशोका, ठीक है। तो सारस क्रेन हो गया, अशोका हो गया, पलाश हो गया, और बारासिंगा हो गया। द स्टेट बर्ड, तो यहाँ पे देखो ये हम लोग जानते हैं। इन असेंबली इलेक्शंस ऑफ यूपी हेल्ड इन फरवरी 2002, ये सब छोड़ो, पुराना है, ठीक है। अब
2022 में जो चुनाव हुआ था अभी लेटेस्ट, उसका देख लो। द सीट्स वन बाय द अबव पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शंस हेल्ड इन द ईयर 2022। तो अभी तो जो जीती है वो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ यहाँ कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी को कैसे दे दिया ये? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को ये ऊपर रखना चाहिए था, समझ रहे हो? कुछ मिसप्रिंट हो गया है। 255 सीट तो इनकी आई थी, क्या बोलते हैं, बीजेपी, और 111 समाजवादी पार्टी की आई थी, ठीक है। नाउ हु हैज़ बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 16th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी। तो ये कोई कौन है ये? 16वीं लेजिस्लेटिव असेंबली तो पुरानी हो गई ना काफ़ी। अब ये अभी का बताओ ना, अभी तो कौन है अभी? द स्पीकर ऑफ 16th लेजिस्लेटिव तो पुराना हो गया। तो करंट स्पीकर अभी कौन है? तो करंट स्पीकर सतीश महंत हैं, 2022 से ये कार्यकाल संभाले हुए हैं। हाउ मेनी वेमेन हैव बीन इलेक्टेड इन द यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 2022 का बताओ। तो 47 वेमेन कैंडिडेट्स वन द इलेक्शंस इन यूपी असेंबली इलेक्शंस, 47, ठीक है। ये ऐसे याद कर लो कि डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड देयर हैव बीन 47 women candidates in the 2022 UP assembly elections, ठीक। So when was the resolution to divide UP into 4 states was passed by the UP legislative assembly? यूपी को 4 राज्यों में 4 हिस्सों में बांटने के रेजोल्यूशन कब पारित हुआ था? So on 21st of November 2011, the then BSP government of Bahujan Samaj Party government of UP passed a resolution to by voice vote to resect the state in 4 smaller states। अच्छा, ये 2011 में 21 नवंबर को हो चुका है, ऐसा हमको नहीं पता था, ठीक है। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी वीमेन कैंडिडेट्स इन द सेकंड फेज ऑफ यूपी असेंबली? छोड़ो ये, अब इसमें क्या बताएं, आज का बताओ। ये सब तो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स है, छोड़ो इसको। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ यूपी असेंबली इलेक्शंस आज के समय कौन है? तो 2022 में नहीं बताया है, नहीं है। अजय कुमार शुक्ला इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको कंफर्म कर लेना। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब एमएलसी पूछ रहा है, एमएलसी में कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें तो कम होते हैं कंपेयर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो टोटल स्ट्रेंथ बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड वाज 108। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ उत्तर प्रदेश विधान परिषद, हम उसकी सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं। यूपी के विधान परिषद की करंट स्ट्रेंथ 100 है, ठीक है। अब ये 100 कैसे बनाए जाते हैं ये देख लो। इनमें तो साफ साफ 10 नॉमिनेट कर दिए गए हैं गवर्नर के द्वारा, 8 ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, 8 टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और 36 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज़ एंड 38 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द यूपी विधान सभा मेंबर्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ? 38 मेंबर्स विधानसभा, 36 मेंबर्स लोकल बॉडीज़, देन 8 मेंबर्स टीचर्स और ग्रेजुएट्स एंड 10 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक। इस तरह से हमारा विधान परिषद बनता है। द मेयर ऑफ एनी सिटी इन उत्तर प्रदेश इज़ इट्स फर्स्ट सिटीजन, एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी, कंट्रोल द एंटायर एग्जीक्यूटिव मशीनरी। देखो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही हैं, बी ऑप्शन। तो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी इज़ मेयर, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट इज़ गवर्नर एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सब तो हमको पता था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द यूपी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959, द मेयर इज़ द एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन। ये बात याद कर लो, द मेयर इज़ द एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। Which of the following statement is not correct? Some of the cities of UP have obtained the status of municipal corporation. Yes. Cities are given the status of corporation on political causes. No. Municipal corporation is तो not correct, तो B हो जाएगा, और क्या। देखो 13 cities in UP have the status of municipal corporation. अब ये लेटेस्ट फिगर देख लेना। The status is not conferred due to political reasons but in accordance with the provisions of the UP Municipal Corporation Act 1959. ये यहाँ दिया हुआ है, यूपी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959। मूविंग ऑन, मैच द कॉलम करना है, जैसे हाँ कहाँ पे क्या है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब देखो झांसी है, मछली शहर है, टुंडला है और सैफई है, ठीक है। तो अब इनमें से क्या क्या होगा? देखो म्यूनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट, रीजनल कमेटी, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल पंचायत। अब काफ़ी मुश्किल सवाल है ये, इसको देखना ही पड़ेगा। इसका डायरेक्टली आंसर देखो,
द लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ झांसी इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आज की डेट में। तो झांसी का क्या हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। मछली शहर इज़ अ नगर पंचायत और नोटिफाइड एरिया काउंसिल और सिटी काउंसिल। टुंडला इज़ अ म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पालिका परिषद। सैफई ऑन द अदर हैंड इज़ क्षेत्र पंचायत। अब ऐसे सवाल आने नहीं चाहिए, बट एक चीज़ ये टुंडला का याद रखो, टुंडला इज़ म्यूनिसिपल काउंसिल और सैफई जो है दैट इज़ अ क्षेत्र पंचायत। बस ये दो बात याद रख लो, क्या पता क्वेश्चन रिपीट हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ यूपी डज नॉट हैव अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इनमें से कहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है? तो अलीगढ़ में तो होगा और मुरादाबाद में भी होगा। और व्हाट अबाउट फैज़ाबाद, सहारनपुर? अब चूँकि ये अयोध्या हो गया, मुझे लगता है कि सहारनपुर में नहीं होगा, नहीं फैज़ाबाद में नहीं है। अमंग द गिवन ऑप्शंस फैज़ाबाद हैज़ अ म्यूनिसिपल काउंसिल, अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैव अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अच्छा, सहारनपुर में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल जहन में उतार लो। अभी एक लेक्चर ख़त्म होने के बाद गूगल करना, चैट जीपीटी खोलना और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िलों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कौन से में म्यूनिसिपल काउंसिल है, कौन से में नगर पंचायत है या क्षेत्र पंचायत है, वो सब लिस्ट रट लेना, ठीक है। प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग आर देयर इन लखनऊ? जल संस्था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसमें लखनऊ में क्या क्या हो सकता है? सारे ही होंगे ना, और क्या। प्रेजेंटली लखनऊ हैज़ ऑल द 4। जल संस्था होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी भी है। इन उत्तर प्रदेश द मेन टैक्स इम्पोज्ड बाय जिला पंचायत इज सर्कमस्टेंसेस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। रीजन, इट इज लिवाइड ऑन ऑल पर्सन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ द जिला पंचायत। इन उत्तर प्रदेश द मेन टैक्स इम्पोज्ड बाय जिला पंचायत इज सर्कमस्टेंसेस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जिला पंचायत को तो नहीं दिया जाता है। देखो, डी है क्या? नहीं, सी है। और ये क्या है? इट इज़ लिवाइड ऑन ऑल द पर्सन्स रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ द जिला पंचायत। ऑल पे क्यों लगा दोगे? जो प्रॉपर्टी खरीदेगा उसी के पे लगाओगे ना। एक्सप्लेनेशन देखो, जिला पंचायत इज़ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑन द टॉप ऑफ द 3-tier system whose chairman and deputy chairman is chosen from the members of the Jila Panchayat. Members of Jila Panchayat are elected on the basis of adult franchise. The secretary of Jila Panchayat is the CDO, ठीक है। The Jila Panchayat makes plans and coordinates for the panchayats of the district. The main tax imposed by Jila Panchayat in UP is a property tax. तो ज़िला पंचायत के अंतर्गत आता है ये। तो the Jila Panchayat or a district council is on top of the 3-tier system whose chairman and deputy chairman is chosen from the members of the Jila Panchayat at all the 3 levels. Members of Jila Panchayat are elected on the basis of adult franchise. तो members of Jila Panchayat are elected on the basis of adult franchise, ठीक है। But what about the chairman and deputy chairman of the Jila Panchayat? How are they elected? I think they are elected from amongst the members of the Jila Panchayat, but how? What is the process? देख लेना। और फिर एक सेक्रेटरी भी होता है ज़िला पंचायत में, who is the CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। एंड ज़िला पंचायत के पास प्रॉपर्टी टैक्स लिवाई करने का अधिकार है। और लेकिन सब पे नहीं, अब जो खरीदेगा प्रॉपर्टी उसी पे लगाओगे ना। देन अ ग्राम प्रधान इन उत्तर प्रदेश इज़ इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट्स लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ द पंचायत, करेक्ट, बाय ऑल द वोटर्स इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत टेरिटरी। ऑल द वोटर्स, हाँ ये भी ठीक है। बाय मेम्बर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, मेम्बर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, मेम्बर्स ऑफ द ग्राम पंचायत नहीं, वो नहीं होगा। फ्रॉम अमंग द वोटर्स ऑफ द पंचायत्स टेरिटरी, हाँ ये सही है। तो 1, 2 और 4 लग रहा है। अब उसमें 2 और 4 सबसे क्लोजेस्ट है, वही लगा दो। अब क्या करेंगे देखें। तो सी आंसर सही है। द इलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान दैट इज़ अ विलेज हेड इज डन बाय द वोटर्स इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट ऑफ विलेज पंचायत। तो पंचायत की जोग्राफिकल टेरिटरी से नहीं होता है, ठीक है। उस पंचायत की एक वोटर लिस्ट होगी, ठीक है, वही लिखा हुआ है, डन बाय द नंबर ऑफ वोटर्स इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट ऑफ दैट पंचायत। वही लोग वोट करके ग्राम प्रधान को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूपी इन विच ईयर? तो देखो, इसमें द पंचायत्स इन यूनाइटेड प्रोविंसेस वर एस्टैब्लिश्ड on 15th of August 1949 after the United Province Panchayati Raj Act 1947. With this, 35,000 panchayats representing 5 crore 40 lakh population started functioning. Therefore, none of the given options ठीक है। तो स्टार्टिंग का हिस्टोरिकल डेटा याद होना चाहिए। पहली बात तो ये 15 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? पंचायत्स इन द यूनाइटेड प्रोविंस वर इस्टेब्लिश्ड, ठीक। उसके बाद लगभग 35,000 पंचायत इसके अधीन आ गए थे विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5 crore 40 lakh रूरल पॉपुलेशन, ठीक है।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत्स इन यूपी आर इंक्लूडेड इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में कौन कौन से आते हैं? तो तीनों ही आएंगे ना, डिस्ट्रिक्ट में तो वो टॉप पे होता है डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो तीनों आएंगे, 1, 2 and 3। अंडर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एक्ट 1999 द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग शैल इंक्लूड सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायत एक्ट। तो इसमें ऑल द 3 ऑप्शंस, अभी के लिए इतना याद कर लो। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, ये यही तो सवाल था ना, सवाल ये पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के अंतर्गत कौन कौन से पंचायत आते हैं, रीजनल, विलेज, नगर, तो सारे ही आते हैं, बस इतना याद रखो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 71st डिस्ट्रिक्ट। अब ये देख लो इसका सीधे आंसर, 71वां देखो कौन सा है, ये 71st डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी 2008 में बना था कासगंज, ठीक है, कासगंज और 2008 और 71st था। फिर 72nd कौन सा था? अमेठी, ये 72nd बना था 2011 में, और फिर हापुड़ बना था, और फिर तो ये हो गया कासगंज 71 और अमेठी 72nd 2008 और 2011। उसके बाद 3 बना दिए इकट्ठे, ठीक है, 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए थे, हापुड़, शामली और संबल, HSS, टोटलिंग 75, ठीक है। प्रेजेंटली नंबर ऑफ डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स तो 18 हैं, और अब आज की डेट में तो 75 हो जाएंगे ना, 18 डिविजन्स और 75 ज़िले। 71st, चलो अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अपने आप कैसे हो गया, ये कमाल है यार, अपने आप रिकॉर्ड बटन दब गया, भूत आ गया, कोई नहीं। प्रेजेंटली नंबर ऑफ डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? देखो डिविजन्स तो 18 हैं एंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, काशीराम नगर, दैट इज़ कासगंज, was the newest district and अलीगढ़ was the newest division, ठीक है। तो कासगंज was the newest district, 71st district, और अलीगढ़ 18वां डिवीजन था। बाय द वे ये 2008 में आया था कासगंज, ठीक है। देन मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer by using the code given below। देखो भैया, अम्बेडकर नगर उसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है, कानपुर देहात का, जालौन का, सिद्धार्थ नगर का, ठीक है। अब इसका देखो वो है मैच द कॉलम में, अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर है अकबरपुर में, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, ठीक है, जालौन का उरई में है, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है, नौगढ़, ठीक है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। उसके बाद फिर से एक ऐसा ही सवाल, अभी हमने बताया सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, और संत कबीर नगर का हमको ऑलरेडी पता है खलीलाबाद है, तो D का 3 C का 2, D का 3 C का 2, लास्ट ऑप्शन D सही हो जाएगा। वैसे और देख लो, ज्योतिबा फूले नगर ये अमरोहा का है, ये मुझे नहीं पता था, अमरोहा का नहीं है। अब ज्योतिबा फूले नगर कौन सा ज़िला है भाई, गजब कर दियो, ये कौन सा ज़िला बन गया, 2003 का है, छोड़ो हटाओ। द हेडक्वार्टर ऑफ गौतम बुद्ध नगर ये कहाँ है, तो ये नोएडा में है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है गौतम बुद्ध नगर, उसका हेडक्वार्टर है नोएडा। देन मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, अब फिर से वही सवाल है, देखो कुशीनगर का पडरौना है, ये D का 3 मेरे ख्याल से इसी से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, जालौन का उरई है, ठीक है। और संत रविदास नगर पूछा है यहाँ पे, तो संत रविदास नगर का कहाँ है, ये ज्ञानपुर है। संत रविदास नगर का कहाँ पे पड़ेगा, गूगल करना क्या, अभी बताते हैं संत रविदास नगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है। मीनवाइल अगला सवाल ख़त्म हो गया, तो एक बार फिर से हम ज़रा सारे वो बता दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड देयर हेडक्वार्टर्स ऑफ यूपी। अब जैसे ये वाला देखो, ये टैब देख लो, देखो अभी हमने बताया था कि जालौन का उरई है, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ पढ़ लिया था, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी पढ़ लिया, कुशीनगर का पडरौना पढ़ लिया था, और एक कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, ये तो हो ही गया ना, ये भी हो गया। सोनभद्र का देख लो रॉबर्ट्सगंज, ये भी पूछता है कई बार, सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज, और फर्रुखाबाद का है फतेहागढ़। संबल का क्या है, संबल का बहजोई है, ये कैसा नाम है कि भदोई, संबल का क्या है, आई विल कन्फर्म दैट लेटर। अमेठी का गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, कौशाम्बी का मंझनपुर, ये भी हमको पता है, ये भी कई बार पूछा है, ठीक है। कौशाम्बी का याद रखो, सोनभद्र का याद रखो, कौशाम्बी का मंझनपुर, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, अमेठी का गौरीगंज, और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, ठीक है।
अंबेडकर नगर का भी पूछता है, अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, सिद्धार्थनगर नौगढ़, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, जालौन ओरई और फर्रुखाबाद का है फतेहागढ़। संभल का देख लेना, और संभल का और किसका, संभल का और बस संभल का ही देखना है, इतना ही है ना। तो ये पूछ लेते हैं यहाँ पे, क्वार्टर ऑफ संभल। तो ये बता रहा है परप्लेक्सिटी, द डिस्ट्रिक्ट बहजोई टाउन, the district headquarter of Sambhal is Bahjoi town. Sambhal district was created in 2011 and initially named Bhimnagar but was later named as Sambhal. The district headquarter established in Bahjoi which is the Chandausi Tehsil according to district Sambhal. अच्छा, तो बहजोई क्या, बहजोई और चंदौसी एक ही है क्या? चंदौली नहीं, चंदौसी। बहजोई is a city and the district headquarter of Sambhal district in UP while Chandausi is a tehsil subdivision within the Sambhal district. ठीक है। बहजोई is also the location of the district and session courts of Sambhal. ठीक है, चलो इतना काफ़ी है। तो ये हमने देख लिया PDF में से। फिर अगला इकोनॉमिक सिनेरियो है। चूँकि इकोनॉमिक इज़ अ डायनामिक सब्जेक्ट, इसको हम इसमें से नहीं करेंगे। इसके बाद हम सीधे कहाँ चले जाएंगे, इसके बाद हम सीधे, हालांकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें, इसके बाद हम पहले ज्योग्राफिकल सिनेरियो करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, अब अगले वीडियो में ज्योग्राफिकल सिनेरियो।